We continue on to geometry, chapter number 1, similarity. Very important थ्योरम. यदि आपको इसको देखा जाए एकदम इम्पोर्टेंट थ्योरम, एकदम महत्वपूर्ण थ्योरम है. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. What does this theorem say? If a line parallel to a side of triangle intersect remaining sides, then the line divides the side in same proportion. क्या कहा है प्रॉब्लम में, उसको केयरफुली पढ़ लीजिए. एक कोई भी ट्रायंगल है, दिस इज योर ट्रायंगल ए बी सी. सपोज दिस इज अ लाइन हियर इंटरसेक्ट साइड्स एट द पॉइंट पी एंड क्यू. क्या जरूरी है आपको, फिर से देखना. इन ट्रायंगल ए बी सी लाइन यल पैरेलल टू अ साइड. इसको पैरेलल ले रहा हूं, पैरेलल टू साइड बी सी इंटरसेक्ट्स ए बी at P and AC at P and Q respectively. आ रहा है में यह लाइन यह इस AB को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस AC को Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. ऐसे कंडीशन में what is to prove that divides the sides in same proportion. ऐसे वक्त आपकी साइड को सेम प्रोपोर्शन में कर रहा है, मतलब AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. आगे थ्योरम में प्रॉब्लम है थ्योरम में. ये थ्योरम में दो पार्ट होते हैं. वन इज गिवन, इफ पार्ट इज गिवन. इफ यानी इफ द लाइन पैरेलल टू वन साइड, ह्या इफच्या पहिलेचा पार्ट होतो आपल्याला गिवन पार्ट, देनचा नंतरचा पार्ट जो आपल्याला प्रूव्ह करायचा असतो. ठीक आहे. देन वेर इज यू कॅन डू कन्स्ट्रक्शन. आपण इथे कन्स्ट्रक्शन करू शकतो. कन्स्ट्रक्शन जनरली शोन बाय डॉटेड लाइन. डॉटेड लाइन तुम्ही शो करू शकता. ओके. काय केलं आपण, ड्रॉ पीसी एंड क्यूब. कोणती कोणती लाइन ड्रॉ केली पाहू. एक पीसी ड्रॉ केली आणि दुसरी कोणती ड्रॉ केली, क्यूसी. ओके. यू कैन शो इट बाय डॉटेड लाइन. डॉटेड लाइन से शो कर सकते. ओके. ड्रॉ पीसी एंड क्यूब. गिवन पार्ट, टू प्रूफ पार्ट, और आप जो उसको सॉल्व कर रहे हैं उसको आप क्या बोलते हैं, प्रूफ पार्ट. ओके. Yes, you divide the theorem into four part: given, to prove, construction, and then proof. What does this say? Triangle APQ and triangle PQB have equal heights. दोनों की हाइट्स इक्वल है क्योंकि कॉमन वर्टेक्स है AQP और PQB का. हो गया. have equal height. Therefore area of triangle APQ upon area of triangle PQB. APQ PQB proportional to their base. Their base is AP. Here base is PP. That is AP upon PB. Call it equation number 1. इसको आपने इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दिया, 1. रीजन क्या लिखेंगे, इक्वल हाइट्स, एरियाज प्रोपोर्शनेट और प्रोपोर्शनल टू बेसिस. ओके ना. जब ट्रायंगल की हाइट इक्वल है तो उनका एरिया प्रोपोर्शनल का टाइप को बेस. देन दूसरे ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल लेंगे आप, APQ. ट्रायंगल
सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे अपन, ट्रायंगल ए पी क्यू ले रहे हैं। ओके, ट्रायंगल ए पी क्यू और क्यू पी सी, ट्रायंगल क्यू पी सी डाउन इक्वल हाइट, दोनों ट्रायंगल की हाइट क्या है, इक्वल है। If two triangles have equal height, then their area proportional to area of triangle APQ upon area of triangle QPC proportional to their bases। APQ इसका बेस कौन सा हो गया, AQ, और इसका बेस क्या हो गया, QC। आ रहा है ध्यान में, दैट इज AQ upon QC, कोऑर्डिनेट इक्वेशन नंबर 2। इसका अपन ऐसा क्या लिखते हैं, एरिया प्रोपोर्शनल टू बेसिस, एरिया प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस। यानी दो ट्रायंगल की इक्वल हाइट है तो उनका एरिया प्रोपोर्शनल रहेगा बेसिस को, और ये बेस रहा तो हाइट को रहेगा, ये ऑलरेडी। ओके, बट ट्रायंगल PQB and triangle QPC, okay, और QPC and QPC have equal base। दोनों का बेस कौन सा है, दोनों का बेस क्या है, P। ओके, PQB इसका बेस है PQ, QPC इसका भी बेस क्या है, PQ, एंड आर ट्रायंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। कौन सी लाइन थी, PQ पैरेलल टू BC, PQ पैरेलल टू BC, hence they have equal heights। ओके, उनके हाइट भी इक्वल हो गई और बेस भी इक्वल हो गया। जब दोनों ट्रायंगल का हाइट और बेस इक्वल हो जाता है तो उनका एरिया क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। क्या इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB is equal to area of triangle QPC, कोऑर्डिनेट इक्वेशन नंबर 3। अब आप केयरफुली इक्वेशन 1 2 3 की तरफ ध्यान दें। क्या ध्यान देना, देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, AP अपॉन PB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AQ अपॉन QC, दोनों को बेस सेम है और न्यूमरेटर तो सेम था, JPQ और PQ। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QPC। कहाँ से लिखे आपने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3। दोनों के न्यूमरेटर सरीके थे, डिनोमिनेटर भी सेम हो गए। इसकी वैल्यू क्या थी, देखो क्या थी, AP अपॉन PB। इक्वेशन नंबर 1 में AP अपॉन PB, इक्वेशन नंबर 2 में AQ अपॉन QC। दैट इज कहाँ से लिख रहा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, AP अपॉन PB, AQ अपॉन QC। देयरफॉर आप यहाँ चैप्टर लिख सकते हैं, हेंस प्रूव लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू line parallel to a side of a triangle passing through distinct point divides it in equal proportion। जर एखादी रेषा त्रिकोणाच्या दोन बाजूतून जात असेल आणि तिसऱ्याला समांतर असेल
तर त्या दोन बाजूला समप्रमाणात विभागते. एखादी लाइन ट्रायंगल के दो साइड से जा रही है, तीसरे साइड को पैरेलल है, तो वो दोनों साइड को क्या में करेगी, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी. इसी थ्योरम को अपन कौन सा थ्योरम बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. फिर से एक बार ब्रीफली इस थ्योरम को एकदम ब्रीफली देखते हैं अपन. लाइन पैरेलल टू दिस, क्या लिए थे अपन ने, लाइन PQ इस ट्रायंगल ABC में आपने क्या ले लिया था, PQ पैरेलल ले लिए थे. इसको पैरेलल ले लिए थे BC. तो आपने क्या बोला था, इसको इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा. AP/PB इज इक्वल टू AQ/QC. अपने दो ट्रायंगल लिए, कौन से, APQ और BPQ, दोनों का इक्वल हाइट है. इसमें प्रोपोर्शन हो क्या करेगा, एरिया AP/PB. फिर सेकंड ट्रायंगल क्या लिया आपने, APQ और QPC. इसका भी कॉमन वर्टेक्स किया था, हाइट इक्वल. therefore area of APQ/PQC is equal to AQ/QC. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2, फिर आपने देखा है दोनों ट्रायंगल पैरेलल रहते हैं. दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल आर ट्रायंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. ट्रायंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन का बेस इक्वल है तो हाइट इक्वल हो गई. जब दोनों का हाइट और बेस इक्वल रहता है तो आपका इक्वेशन नंबर 3 कर लेंगे. 1 2 3 को ऑब्जर्व किया, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगी. AP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू दिस. इस क्रम का कॉन्वर्स पार्ट भी आपको दिया गया है, ठीक है, बट दैट इज नॉट फॉर प्रूफ. ये आपको प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ आपको समझने के लिए दिया हुआ है. वी विल आल्सो अंडरस्टैंड दैट वी कैन नॉट बी प्रूव इट. कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहना है कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का. ध्यान, व्हाट इज द कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी. if a line divides the any two sides, if a line divides any two sides of a triangle in same रेशो. सेम रेशो की जगह इक्वल रेशो भी लिख सकते हैं आप. सेम रेशो, देन यदि एखादी लाइन दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड करती है तो वो लाइन क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी. देन द लाइन इज पैरेलल, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड. तो वो लाइन क्या रहेगी, थर्ड साइड क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी. ओके, प्रॉब्लम समझ, थ्योरम का कॉन्वर्स समझ गया. पहले मैंने देखा दो साइड से जाने वाला लाइन तीसरे को पैरेलल है तो दोनों साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे. इसका कहना क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स, यदि लाइन टू साइड्स में डिवाइड कर दी है तो वो लाइन पैरेलल रहेगी. इसको थर्ड साइड को. यदि इसको गिवन टू प्रूफ के फॉर्म में लिखना है तो कैसा लिखेंगे अपन, प्रूफ नहीं करना है, फिर से बात बता रहा हूँ. गिवन इन अ ट्रायंगल ABC, आपने ट्रायंगल ले लिया ABC, एक लाइन है ABC, लाइन L इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट P and Q. इन ट्रायंगल ABC लाइन PQ और लाइन L intersects AB and AC at a point P and Q. P and कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है चेक करो, P और Q रिस्पेक्टिवली. इस तरह से such that AP upon PB is equal to AQ upon QC. then to prove, क्या प्रूव करके दिखाना है अपने को, लाइन L पैरेलल टू साइड BC. जर एखाद्या त्रिकोणाची दोन बाजूतून जाणारी रेषा इक्वल प्रोपोर्शनने डिवाइड करत असेल तर ती तिसऱ्याला पॅरलल राहील. हे आपल्याला प्रूव करून घ्यायचं आहे. यूज दिस थ्योरम. इस थ्योरम का अपने को यूज करना है प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, प्रूफ नहीं करना है. यू कैन नॉट प्रूव इट, ओनली वी यूज इट बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम. जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब इसका सिर्फ यूज करना है आपको, ना कि इसका प्रूफ भी लेना है तो कॉन्वर्स इस मेथड से अपन ले सकते हैं. कौन से मेथड से ले सकते हैं,
इनडायरेक्ट मेथड से ले सकते हैं। देन प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। नेक्स्ट थ्योरम अपन ले रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। क्या कहना है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल? इन एनी ट्रायंगल एंगल बाइसेक्टर साइड डिवाइड्स इट इन अपोजिट प्रपोर्शन। क्या कहना है थ्योरम में देखिए, व्हाट डज द थ्योरम से? द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल of a triangle, bisector of an angle of a triangle divides the opposite side, divides the opposite side, opposite sides to the angle in the ratio of the remaining side, of the remaining sides. Okay, what does the given to you decide? The bisector of angle, एक ट्रायंगल है ये वाला। कौन सा ट्रायंगल है? आपने नाम दे दिया, मैं टेक्स्ट बुक के नाम इसलिए देता हूँ क्योंकि आपको बाद में पढ़ाई करके थोड़ा अच्छा जाता है। ABC, ये बाइसेक्टर है। कौन? AE, गिवन इन अ ट्रायंगल ABC, रे CE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। इसका बाइसेक्टर है, दोनों एंगल इक्वल है। ओके, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C ACB इंटरसेक्ट्स AB एट E। ये आपका गिवन पार्ट होता है। ABC ट्रायंगल में AC AE ये जो CE है बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल C को। बाइसेक्टर ऑफ एंगल C इंटरसेक्ट AB एट अ पॉइंट E। ऐसे कंडीशन में आपको प्रूव करके दिखाना है। व्हाट डज टू प्रूव? To prove that AE upon EB is equal to CA upon CB. Okay, then we do construction. फिर से समझ लीजिए थोड़ा सा, ये जो बाइसेक्टर वाली साइड है ये CA upon CB, इसको प्रपोर्शन में रहेगा कि AE upon EB. Okay, then construction। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपन? ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपन। ड्रॉ द लाइन, पैरेलल टू, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू C। इसको पैरेलल लेना है अपने को, पैरेलल टू रे C को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है पासिंग थ्रू B। कहां से जा रही है लाइन को? पासिंग थ्रू B। कौन से पॉइंट से लाइन पास हो रही? B। इंटरसेक्ट रे CD एट D। ये जो रे जाएगा उसे रे CD बोलो या फिर AC। ये जो AC रे था कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है? D पर। ये आपका AC रे जा रहा था और ये इधर से कौन? ये लाइन पैरेलल जा रही है, दोनों कहां पर इंटरसेक्ट हो रहे थे? अपने D पॉइंट पे। ओके, ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन। देन टू प्रूफ, वेरी इजी प्रूफ, आप आराम से इसका प्रूफ कर सकते हैं, बहुत इजी प्रूफ है। अपन प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हियर लाइन CE पैरेलल है किसको? BD, पैरेलल टू लाइन BD। कहां से आया ये? इट इज फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन से आया। CE पैरेलल टू BD
अब आप ट्रांसवर्सल कौन सी ले रहे हैं? दिस इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर दिस एंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस, एंड इसको ट्रांसवर्सल ले रहे हैं आप, AD इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर आप कौन से दो एंगल इक्वल हो गए आपके? ACE इक्वल टू CDB, एंगल CDB, कॉर्डिनेट इक्वेशन नंबर 1। रीजन आप क्या है, ये कैसे एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। यानी ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया? इस एंगल के बराबर। दिस लाइन CE पैरेलल टू लाइन BD, कहाँ से आया था? ये कंस्ट्रक्शन से आया था। और इस वक्त अपन ट्रांसफर से कौन सी ले रहा हूँ? देखो, CP इज अ ट्रांसवर्सल और BC इज अ ट्रांसवर्सल, BC इज ट्रांसवर्सल, ओके। देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं? एंगल BCE इक्वल टू BCE, इसको इक्वल हो गया अल्टरनेट एंगल, ये वाला एंगल इसको इक्वल हो गया, बराबर बोल रहे हैं। एंगल CBD को, CBD कॉर्डिनेट इक्वेशन नंबर 2। रीजन क्या है आपका? अल्टरनेट एंगल्स। आगे ध्यान में क्या क्या प्रूव करके दिखाया आपने? ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, दिस एंगल इसके बराबर हो गया, ओके। बट लेकिन एंगल ACE इक्वल टू BCE, इट इज फ्रॉम गिवन, ये आपको गिवन में दिया था कोऑर्डिनेट इक्वेशन नंबर 3। ACE और BCE, ACE BCE दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी इक्वेशन नंबर 3 में। ये वाला एंगल आपको इसके बराबर था, ये एंगल इसके बराबर था, लेकिन ये दोनों एंगल इक्वल करके आपका दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। तो आप क्या लिख रहे हैं? एंगल कौन सा एंगल? ए, कौन सा एंगल? CDB इक्वल टू CBD कहां से आ गया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एंड 3। उनको कहां से लिखा अपने? इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, है ना। अब ये इक्वल हो गया कौन सा? CDB, देयरफॉर इन अ ट्रायंगल CDB, अब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा आपके, इसलिए ये दो साइड क्या हो गई? इक्वल हो गई, बराबर। देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कौन सा? दैट इज CD, सेगमेंट CD कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CB, ओके। CD कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CB। रीजन क्या लिखोगे? साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ओके। कॉन्ग्रुएंट एंगल की अपोजिट साइड क्या रहती है? कॉन्ग्रुएंट रहती है, या फिर इसी को अपन बोलते हैं कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। यानी आपके पास क्या प्रूफ हो गया? CD इज इक्वल टू CB, कोऑर्डिनेट इक्वेशन नंबर 4, ओके। अब यहाँ तक आप आ गए हैं। अब आप देखिए कहाँ पर है हम लोग को? इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल अपन ले रहे हैं? ADB, इन ट्रायंगल ADB, क्या ADB में? CE पैरेलल टू DB, CE पैरेलल टू DB कहां से आया है? ये कंस्ट्रक्शन से, बराबर बोल रहे आप, कंस्ट्रक्शन। अब ये इक्वल हो गया, क्या इक्वल हो गया? AC अपॉन CD, AC अपॉन CD, AC अपॉन CD इज इक्वल टू AE अपॉन EB, या फिर इसको मैं लिखता हूं AE अपॉन EB, AE अपॉन EB इज इक्वल टू CA या फिर AC अपॉन CB,
AC अपॉन CD, AC अपॉन CD। कहाँ से लिखा समझ रहे हैं आपको? फिर से समझिए, ABB या फिर ADB, इसमें दो साइड से जाने वाले पैरेलल है, किसको? थर्ड को। अभी आपने बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम में पढ़ा, AC अपॉन CD, AE अपॉन EB। रीजन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, थोड़ा सा पार्ट बचा है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ओके, इसके बाद में आप यहाँ पर पढ़ेंगे फिर से। ओके, क्या ध्यान में आया? देखो, AE अपॉन EB, देयरफॉर आप लिख रहे हैं AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC। ओके, AC को मैं लिख लेता हूँ CA लिख सकते आप। और CD का के बराबर था, CD के बराबर, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। और इसको आप एक नाम दे देते 5। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 क्या होगा? देखो, AE अपॉन EB, AC को मैंने CA लिख लिया, और CD के लिए क्या लिखेंगे आप? CB, हेंस ट्रू। इस तरह से आपने इसको क्या कर लिया? प्रूव कर लिया। इस एक बार पर इसको रिवाइज करते हैं, थोड़ा केयरफुली ध्यान दीजिए, बहुत इजी है। क्या कहना है? प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। तो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, कोई भी एंगल का बाइसेक्टर उसके साइड को एडजेसेंट साइड के प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। ओके, आपने क्या लिया था? ट्रायंगल AB, इसमें एंगल C क्या है? बाइसेक्टर है। C किसका बाइसेक्टर था? एंगल C का। तो आप कैसे कंडीशन में क्या प्रूव करके दिखाना था आपको? AE अपॉन EB इज इक्वल टू CA अपॉन CD। इसके लिए आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया? व्हाट कैन यू डू? C पॅरलल ड्रॉ केला, तुम्हाला पॅरलल ड्रॉ केला तुम्ही BC ला। मग आपण काय म्हणलं? पहिल्या वेळेस ही ट्रान्सफर घेतली कोणती? AD ट्रान्सफर घेतल्यामुळे काय लक्षात आला? हा जो अँगल होता कोणत्या अँगलला झाला? ह्या अँगलला इक्वल झाला, करस्पॉन्डिंग। दुसऱ्या वेळेस तुम्ही कोणती ट्रान्सफर घेतली? ही ट्रान्सफर घेतली, त्यावेळेस काय लक्षात आलं तुम्हाला? हा वाला अँगल कोणाच्या बरोबर झाला? ह्या अँगलचा बरोबर झाला, कारण काय झालं? अल्टरनेट अँगल। परंतु आपल्याला गिवन मध्ये काय दिलं होतं? हा बायसेक्टर आहे, म्हणजे तात्पर्य दिस अँगल इज इक्वल टू दिस। तेव्हा हे दोन इक्वल आहे म्हणण्याचं तात्पर्य हा अँगल आपला ह्या अँगलला इक्वल झाला। हे दोन अँगल इक्वल झाले म्हणण्याचं तात्पर्य आयसोसेलेस अँगल झाला, त्याच्यामुळे हा अपोजिट साइड इक्वल झाला। कोण इक्वल झाल्या? CD इज इक्वल टू CB। मग आपण काय घेतलं? ABD ट्रायंगल घेतला, AE पॅरलल टू आपण घेतला BD। त्याच्यामुळे आपण इथे कोणता थेरम लावला? DPD थेरमने काय लक्षात आलं आपल्याला? AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD। परंतु आपण ऑलरेडी CD कशाच्या बरोबर दाखवलं होतं? CB बरोबर। या CD च्या जागी आपण काय म्हणतो? CG। हेन्स आपण इथे काय करू शकतो? ते प्रूव्ह करू शकता। इन दिस वे वी कैन प्रूव दिस। अजून एक प्रॉपर्टी राहिली आहे, ही प्रॉपर्टी आपली संपली म्हणजे आपल्याला एकदम इझिली आपल्याला काय सॉल्व करता येईल। इन दिस सेम वे वी सॉल्व द एक्सरसाइज नंबर 1.2 दैट वी विल कंटिन्यू इट। आज कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। आप कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी, प्रॉपर्टी ऑफ intercept of three parallel lines, property of three parallel lines, property of three parallel lines and their transversal okay। आपल्या थेरमचं नाव काय आहे? प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट पॅरलल लाइन्स आणि their transversal। थेरमचं म्हणणं काय? The ratio of intercept made by transversal, the ratio of intercepts made by transversal by three parallel lines is equal to काय के बराबर है? इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इज इक्वल टू
ratio of the corresponding intercept made by on any other transversal made on any other transversal made by any other transversal by the same parallel lines, by the same parallel lines. Okay, what does given to you? आपण एकदम थेरम इंटरसेक्ट करू, वाचून घेऊ आणि त्याला प्रूव्ह करू. ओके, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन्स. आपके पास 3 पैरेलल लाइन्स है. नाव फक्त घेऊन घेऊ आपण, कारण की मग तुम्हाला अभ्यास करायला बरं राहील. हां, हियर 3 लाइन्स, लाइन L पैरेलल टू M, लाइन L पैरेलल टू लाइन M, parallel to line N. Okay, what is given to you? Ratio of intercept made by intercept 3 parallel lines. and आपको क्या दिया है? line L parallel to line M parallel to line N. Okay, these are the two transversal. One is the transversal, suppose T1, another transversal T2. ठीक है, that is intersect at a point A B C. ओके, पी क्यू आर, कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही हो? ए बी सी, और इधर पे पी क्यू आर. ओके, ठीक है. T1 एंड T2, लेट T1 एंड T2 आर transversals intersects at points A B C and PQR respectively. Two lines L, M and N. Okay, and A B C लाइन L या N को रिस्पेक्ट कर रहा है, PQR. ऐसे कंडीशन में आपको क्या प्रूव करके दिखाना है? 3 पैरेलल लाइन को कोई भी 2 ट्रांसवर्सल में तैयार किए हुए इंटरसेप्ट क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं. तो आपको प्रूव क्या करके दिखाना है? व्हाट डज टू प्रूव? टू प्रूव AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन Q1, PQ अपॉन Q1. हो गया. गिवन में दिया था 3 पैरेलल लाइन, उनके इंटरसेप्ट्स इक्वल है, इनका रेशियो इक्वल है. मेड बाय क्या बोला था? इक्वल टू रेशियो, इज इक्वल टू रेशियो. उनके रेशियो क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे. हो गया, गिवन पार्ट हो गया, टू प्रूफ हो गया. अब आप ले रहे कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ AR इंटरसेक्ट लाइन M एट पॉइंट, एक नाम देख लेते हो टेक्स्ट बुक में, D. ठीक है, आपने इधर से इंटरसेक्ट किया, हमने इधर से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एट अ पॉइंट D मैंने ड्रॉ PC इंटरसेक्ट लाइन M एट अ पॉइंट D. क्या किया? इस PD को ज्वाइन किया, PC को ज्वाइन किया, जो लाइन M को इंटरसेक्ट, कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है? दैट इंटरसेक्ट टू द D. ओके, वेरी इजी. इन अ ट्रायंगल ACP, क्या पैरेलल है? BD पैरेलल टू AP, है ना? डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. ठीक है. इन अ ट्रायंगल ACP ट्रायंगल में क्या दिख रहा है? सेगमेंट BD पैरेलल. BD किसको पैरेलल है? AP को. ठीक है, सेगमेंट AP को. रीजन गिवन में क्या दिया था?
लाई L पैरेलल टू लाई M। हमारा ध्यान में क्या लिख रहा हूँ, गिवन में आपको दिया है कि क्या गिवन दिया था, इन अ ट्रायंगल इज, आपको एसीपी ट्रायंगल में क्या लिया अपन ने, सेगमेंट BD, इसको पैरेलल हो गया सेगमेंट BD, सेगमेंट BD पैरेलल टू सेगमेंट AB। अब आप लिखेंगे AB अपॉन BC, PD अपॉन DC, उनका रेशो AB, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के मुताबिक AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC, PD अपॉन DC, PD अपॉन DC। इक्वेशन नंबर 1, रीजन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, फर्स्ट। दूसरा, इन अ ट्रायंगल, अब मैंने इधर से ले रहा हूँ क्योंकि आपको प्रूफ उस तरह से करना है करके। कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, PCR, इन अ ट्रायंगल PCR सेगमेंट DQ किसको पैरेलल है, CR, सेगमेंट DQ पैरेलल टू साइड, साइड लिखो या सेगमेंट लिखो, साइड CR। इट इज आल्सो फ्रॉम, ये भी कहां से आया था, गिवन में दिया था, कौन गिवन में दिया था, लाइन M पैरेलल टू लाइन M। DQ पैरेलल है किसको, CR को, कहने का मतलब PD अपॉन CR, देयरफॉर PD अपॉन DC, PD अपॉन DC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR, PD अपॉन DC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 की तरफ कैसे ध्यान दो, AB अपॉन BC, PD अपॉन DC, PD अपॉन DC, इसका रीजन क्या आएगा, वो आएगा, क्या रीजन आएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, AB अपॉन BC ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, हा याच्या बरोबर आहे, हा याच्या बरोबर आहे, म्हणजेच काय लिहू शकतो आपण, देयरफॉर AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू AB अपॉन BC, PD अपॉन DC का के बराबर है, PQ अपॉन QR। हो गया, कहाँ से आया ये, इट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। हेंस प्रूव्ड भी लिखते हैं या फिर हेंस लेके जाए, क्या होगा, इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन ऑन वन ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू एनी अदर ट्रांसवर्सल। म्हणजे आपण याच्यामध्ये काय प्रूव्ह करून टाकलं, 3 समांतर रेषा है, 3 पैरेलल लाइन्स है, एक इंटरसेप्ट ने तैयार किए, एक ट्रांसवर्सल ने तैयार किए इंटरसेप्ट का रेशियो, कोई भी ट्रांसवर्सल कहीं भी ट्रांसवर्सल है उनके रेशियो के बराबर रहेगा। तो आज अपन क्या पढ़े, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़े, उसका कॉन्वर्स पढ़े, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी पढ़े, और प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स एंड देयर इंटरसेप्ट। Tomorrow or in the next lecture we will continue exercise 1.2. See you. Bye.